हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज फिजिक्स। तो हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स क्या है, फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है और फिजिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं, है ना, कौन कौन सी ब्रांचेस, इस पर बात करने वाले हैं। फिजिक्स पे बात करने के पहले हमें साइंस पे बात करनी होगी, क्योंकि हम सबको पता है कि फिजिक्स एक साइंस की ब्रांच है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से कि साइंस क्या है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो साइंस की जो डेफिनेशन है ना, कि टू गेन द नॉलेज बाय द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। तो अपनी नॉलेज को बढ़ाना किसकी हेल्प से? एक तो ऑब्जर्वेशन की हेल्प से और एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। सपोज दैट, है ना, आप किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या सराउंडिंग के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो करते क्या है बेसिकली, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन ऑब्जर्वेशन को वेरीफाई करने के लिए हम लोग फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अल्टीमेटली, है ना, इस तरह का जो प्रोसेस है जिसमें हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जान रहे हैं, है ना, और उसमें जानने का प्रोसेस क्या है कि ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, ऐसे प्रोसेस का नाम है साइंस। अगर साइंस को दूसरे भाषा में देखें तो साइंस का मतलब है टू नो, मतलब जानना ही साइंस है। तो जब भी किसी भी जानने के प्रोसेस से आप गुजर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को लेके, सराउंडिंग को लेके, तो वह सब क्या है? साइंस का पार्ट है। सो टू नो का मतलब क्या निकला? साइंस। अब आप कहेंगे जानना ही साइंस, तो जानना किसको है? तो जानने की बात करें तो हम सभी कहां रहते हैं? यूनिवर्स के अंदर रहते हैं, है ना। यूनिवर्स में भी एक प्लेनेट है ना, उस पर हम रहते हैं। तो अल्टीमेटली जानने के लिए हमें चाहिए क्या है? तो हम पूरे यूनिवर्स को जानना चाहते हैं, है ना। तो टू नो के बाद लिखें तो किसको जानना है हमको? यूनिवर्स को जानना है ना। तो साइंस में हम लोग पूरे यूनिवर्स को जानना चाहते हैं। अब यूनिवर्स को भी देखें तो यूनिवर्स में भी, है ना, दो ही मेनली चीजें हैं, एक तो है मैटर और दूसरा क्या है? एनर्जी। तो अल्टीमेटली हम लोग मैटर को समझें और एनर्जी को समझ जाएं तो हम पूरे यूनिवर्स को समझ सकते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग पूरे यूनिवर्स को जानने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, और किसकी हेल्प से? तो एक तो ऑब्जर्वेशन और दूसरा एक्सपेरिमेंट, दैट इज कॉल्ड साइंस। ये तो डेफिनेशन हो गया। अब साइंस की अगर ब्रांचेस की बात करें तो साइंस की दो ब्रांच है ना। ब्रांचेस की बात कर लेते हैं जरा। ब्रांच, तो साइंस की दो ब्रांच है, एक तो है फिजिकल साइंस और दूसरी है बायोलॉजिकल साइंस, है ना। एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में देखें तो हम लोग किस बात की स्टडी करते हैं? तो जितने भी नॉन लिविंग्स, है ना, नॉन लिविंग्स की स्टडी करने के लिए, है ना, जो भी ब्रांच है वो कौन सी ब्रांच है? फिजिकल साइंस है। अगर बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो इसमें किसकी बात करेंगे? लिविंग की। तो लिविंग की बात कर रहे हैं तो वो बायोलॉजिकल साइंस है, और अगर नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं तो फिजिकल साइंस है। अब फिजिकल साइंस में भी देखें तो इसके भी कुछ ब्रांचेस हैं अपने, तो आप देख पाएंगे। तो फिजिकल साइंस की ब्रांच है जैसे कि फिजिक्स, जैसे कि केमिस्ट्री, है ना, जियोग्राफी आल्सो, है ना, ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो आप सबने जान ही रहे, है ना, कि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। तो इसमें हम लोग लिविंग थिंग्स की बात करते हैं और फिजिकल साइंस में नॉन लिविंग की बात करते हैं। तो अल्टीमेटली ये निकल के आ गया कि फिजिक्स जो है फिजिकल साइंस का पार्ट है। साइंस का तो पार्ट है, साइंस की भी एक, है ना, सब ब्रांच है फिजिकल साइंस, उसका पार्ट है फिजिक्स, उसकी पार्ट है केमिस्ट्री, उसका पार्ट है ज्योग्राफी। तो हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है ना, फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और किस तरह से उन ब्रांचेस में हम किस किस बात की स्टडी करते हैं, इस बात को हम आगे समझते हैं। इसकी बात कंप्लीट करने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स को हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है। तो मैं लिख लेता हूं, है ना,
तो फिजिक्स क्या है? सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which briefly describe nature and natural phenomena। तो साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम लोग प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं, है ना, नेचुरल फिनोमिनास पे बात करते हैं, क्या कहलाती है? फिजिक्स कहलाती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ब्रीफली डिस्क्राइब्स द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना इज कॉल्ड फिजिक्स। तो है ना, अब फिजिक्स की अगर ब्रांचेस की बात करें तो फिजिक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं। एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न फिजिक्स। अब ये क्या है? तो फिजिक्स में बहुत सारा डेवलपमेंट होता रहा है ना, टाइम टू टाइम। आपको पता ही होगा, है ना, कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन कौन से हैं? तो न्यूटन है, गैलीलियो हैं, आइंस्टीन है, इनको हम लोग फादर ऑफ फिजिक्स बोलते हैं। तो बहुत सारा धीमे धीमे डेवलपमेंट होता रहा और उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ ब्रांचेस में फिजिक्स को कन्वर्ट किया, बनाया। तो 90s के दौर तक, है ना, 19 तक जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। 90s के दौर के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ, है ना, बहुत स्मॉल लेवल पर भी हम लोग स्टडी कर पा रहे थे, तो हमने उसको नाम रखा है मॉडर्न फिजिक्स का। तो बड़े ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, है ना, प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, यूनिवर्स की बात कर रहे थे, तो जो रेंज थी लगभग 10⁻26 मीटर रेंज, है ना। तो यूनिवर्स की कितनी रेंज है? 10⁻26 मीटर माना गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मैक्रो फिजिक्स भी हम लोग कई बार इसको बोल सकते हैं, मैक्रो फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने कहा कि बहुत स्मॉल, है ना, रेंज की बात कर रहे हैं। तो कितनी स्मॉल रेंज है? तो ये है 10⁻⁻14 मीटर, मतलब बहुत स्मॉल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, है ना, फिजिक्स में। ऐसी फिजिक्स का पार्ट है ना, नाम है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कौन सी फिजिक्स है, किस डोमेन में बात कर रही? तो माइक्रो डोमेन में बात करें तो उसको हम लोग बोल सकते हैं माइक्रो फिजिक्स। ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स को अगर देखें डिटेल में तो आप सबने सुन रखा है क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी किसका पार्ट है? मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिकल फिजिक्स में। इसके भी कुछ सब ब्रांचेस हैं। क्लासिकल फिजिक्स के कितने ब्रांचेस हैं सब? तो 4 हैं। कितने? 4 ब्रांचेस हैं। उसमें पहला है हमारा, नंबर 1 है मैकेनिक्स। दूसरा है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। और चौथा है क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट, है ना, या ब्रांच, ऑप्टिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के 4 पार्ट हैं, है ना, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। अब इनमें कौन कौन सी स्टडी करते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैकेनिक्स इज अ पार्ट ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, है ना, जिसमें हम लोग, है ना, रिजिड बॉडीज की बात करते हैं, हम लोग वेव्स की बात करते हैं, है ना, वेव्स, है ना, साउंड वेव्स, है ना, इन सब पे बात करते हैं। हम लोग मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट, है ना, तो मोशन पे भी बात करते हैं। तो जनरली तो मैकेनिक्स को हम लोग मोशन से ही जानते हैं कि जब भी हम लोग मोशन पे बात कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट में कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, है ना, ये सब सारी बातें किसमें हो रही? मैकेनिक्स में हो रही हैं। अब अगला पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली, है ना, इसमें हम लोग बात करते हैं हीट ट्रांसफर की। किसकी? हीट ट्रांसफर की। तो इनकी आप डेफिनेशन भी बना सकते हैं बड़े आराम से, है ना। सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच ब्रीफली डिस्क्राइब्स द ट्रांसफर ऑफ हीट। ये तो हो गया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग बात करते हैं बेसिकली किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की।
इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग दो कंडीशन में पढ़ते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, जब रेस्ट में रहता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन में रहता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन दोनों पर हम लोग बात करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, है ना। तो लिख देता हूं यहां पर कि रेस्ट पर भी बात करते हैं और मोशन पे भी बात करते हैं, क्योंकि हम सबको पता ही है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो कौन सा इफेक्ट बनाता है, सिर्फ बनाता है वह क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मोशन में कुछ अलग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की और रेस्ट में। तो ये दोनों ही पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। अगली बात करें तो है ऑप्टिक्स, है ना। चौथा पार्ट है किसका, क्लासिकल फिजिक्स का, ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स का मतलब ही क्या है, लाइट। तो लाइट बेसिकली है ना, हम लोग बात करते हैं लाइट के बिहेवियर पर, लाइट की प्रॉपर्टीज पर। तो हम इसकी डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच ब्रीफली डिस्क्राइब्स द बिहेवियर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। तो फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बिहेवियर पर, लाइट की प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं, ऑप्टिक्स कहलाता है। तो इस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स की 4 ब्रांचेज हो गई, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और ऑप्टिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में बात करें तो मैंने बताया आपको क्वांटम थ्योरी, ठीक। तो टोटल अगर देखें तो बच्चों को मेजरली पढ़ना होता है क्या क्या, है ना, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो 5 हमको ब्रांचेस पढ़नी होती हैं फिजिक्स में, फिजिक्स की ही, ठीक है। अब जरा थोड़ा कोर्स के करिकुलम की बात करें सीबीएसई के, तो जब बच्चा 9th में आता है तो वह कहां से स्टार्ट करता है, मैकेनिक्स से स्टार्ट करता है। तो बच्चों को है ना मालूम ही होगा कि पहला टॉपिक है ना क्या आता है, मोशन पे बात होती है, फोर्स पे बात होती है, ये सब किसका पार्ट है, मैकेनिक्स का पार्ट है। वर्क एनर्जी की बात होती है ना। वेव्स मैंने लिख रखा है, मतलब साउंड वेव्स पे भी बात करते हैं। तो 9th स्टैंडर्ड में बेसिकली मैकेनिक्स पे बहुत है ना बात की गई हुई है। 10th में देखें तो बच्चों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बात कराई जाती है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी पे बात करते हैं, है ना। लाइट पर भी कुछ बात हुई है 10th में, तो ऑप्टिक्स पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। ये 9th और 10th में देखें तो कंसेप्चुअल लेवल पर ज़्यादा बात हुई है ना, बेसिक है ना, फंडामेंटल पर ज़्यादा बात हुई है। अब जरा 11th को समझते हैं। तो 11th में बेसिकली यही जो है ना 2 पार्ट हैं, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स, इन पर बहुत ब्रीफली बात होती है ना, बहुत ब्रीफली इसका कोर्स है 11th में, मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं लिख देता हूं ये कहां कवर होने वाला है, 11th में। 12th के कोर्स की बात करें तो 12th में है ना हमको क्या क्या कवर करना होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो 12th में 3 है ना ब्रांचेस पढ़नी है, 11th में 2 ब्रांचेस पढ़नी है। 9th में देखें तो मैकेनिक्स पर है ना स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन मिलता है, 10th में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स पे मिल जाता है। तो कुल मिला के इस तरह से हमारी फिजिक्स की स्टडी होती है। तो फिजिक्स की एक तो डेफिनेशन याद करें, उसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं, किस तरह से पढ़ना है, तो आप अपना माइंड सेट कर सकते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है ना। तो कुछ पार्ट 11th में पढ़ाया जाएगा, कुछ पार्ट 12th में पढ़ाया जाएगा, पर स्टार्ट कहां से करने वाले, तो 9th से धीमे धीमे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को है ना मैं क्लोज करता हूं, एक बार डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं कि व्हाट इज फिजिक्स। सो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ब्रीफली डिस्क्राइब्स द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। तो होपफुली ये काफी टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। क्योंकि जब तक हम किसी टॉपिक या चैप्टर को है ना सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो अगर हमें उसकी ब्रीफली नहीं पता कि है ना वह सब्जेक्ट है क्या, किस बात की नॉलेज दे रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट नहीं जगता। तो इसको आप बार बार समझिए, है ना, इसके नोट्स भी बना सकते हैं, इन सब की भी डेफिनेशन बना सकते हैं, इसको करिए। होपफुली ये काफ़ी आपको है ना हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू।